आप सभी कैसे हैं? मैं प्रदीप कुमार। तो हम लोगों ने क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.4 था उसका प्रश्न संख्या 1 हल कर लिया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसका मतलब हुआ कि जो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 को बनाया था उसमें जो जो शांत है ना उसे हम लोगों को क्या करना है, भाग विधि द्वारा दिखा देना है उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 5/8 ये तो शांत होगा क्योंकि इसका हर जो है वह 2 के रूप में टूट जाएगा। तो ऐसे में इसका देखिए शांत अशांत तो ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन दशमलव प्रसार आपको बताना पड़ेगा। दशमलव प्रसार कब निकलेगा? जब हम भाग देंगे। इससे पहले वाले सवाल में यह कह रहा था कि आपको सिर्फ शांत और अशांत बताना है, लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि जो प्रश्न संख्या 1 था उसमें जो जो शांत है उसका दशमलव प्रसार आप बताइए। तो भाग देना होगा। तो देखिए मैंने प्रश्न संख्या 1 का उन परिमेय संख्याओं को लिख दिया है जो शांत था। देखिए 1 में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये जो प्रश्न था वो आपका शांत था। अगर दिक्कत हो तो आप सब पिछली वीडियो को देख सकते हैं, मैंने प्रश्न संख्या 1 को देख सकते हैं, उसमें आप सबको दिख जाएगा कि ये सभी जो परिमेय संख्या है ये क्या है, ये शांत है। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, इन सबको दशमलव प्रसार के रूप में निकालते हैं। देखिए 13 है, पहला जो है 13/3125 है। इसका मतलब वह 3125 में से 13 में भाग दीजिए। तो अगर हम ऐसे भाग दें तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका अपनाएंगे कि जब हम 3125 को फैक्टर किए थे, इसको जब फैक्टर किए थे तो ये क्या आया था, 625 आया था। फिर 5 से 125 आया था, फिर 5 से 25 आया था, फिर 5 से 5 आया था, 5 से मतलब कि 3125 का जब फैक्टर किए थे तो 5 का 5 पावर 5 आया था। मतलब 13 बट्टा में 3125 के जगह पर 5 के पावर 5, बात वही हुआ। अब देखिए अगर हम कहें कि 2 के पावर 5 हम ऊपर भी लिख दें और 2 के पावर 5 नीचे लिख दें तो कुछ घटा बढ़ा नहीं, क्योंकि देखिए 2 के पावर 5 से 2 के पावर 5 फिर कट जाएगा, फिर हमारा वही आ जाएगा। ऐसा हम क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि ये क्वेश्चन जो है आसान हो सके। देखिए अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो देखिए 13 है तो 13, 2 के पावर 5 को 2 को 5 बार लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। और नीचे देखिए 5 के पावर 5, 2 के पावर 5, जब घात बराबर होता है तो नीचे वाले गुणा करते हैं। 5 दूनी 10 के पावर 5, अब गुणा कीजिए इसको, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में 13 से गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 और 3 6 1 4, 416 हो गया। और नीचे आपका 1 पर 5 को 0 हो गया, 1 पर 5 को 0। अब इससे आप क्या कीजिए, भाग दीजिए, इससे अब आसानी होगा। देखिए 10 पर 1 पर 5 0 और बाहर होगा 416। देखिए दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बैठेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। 1 0 बैठाएंगे तो 1 0 बैठेगा, अभी भी भाग नहीं लगेगा। 1 0 और बैठाएंगे तो 1 0 लगेगा। अब देखिए इतना का टेबल पहाड़ा आप 4 बार पढ़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका, इतना होगा ना जी, क्या सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 4 लाख होगा। माइनस कीजिए 0 0 0 6 1, ये तो कट गया, दशमलव के बदला में 1 0 होगा। अब एक बार होगा, 1 पे 5 को 0 माइनस होगा तो 6 0 0 इतना बचेगा, 1 से 1 कट गया, दशमलव के बदला में फिर 1 0 बैठेगा, ठीक है। अब इसका पहाड़ा जो है 6 बार पढ़ लीजिए तो ये हो गया, समझ रहे ना। तो इसका आंसर जो है वह कितना आ गया, ये आ गया। इससे पहले आप शून्य लगा सकते हैं। तो यही शांत दशमलव प्रसार हुआ, जो यहाँ आंसर आया है यही आपका शांत दशमलव प्रसार है। आप करने के लिए 3125 से 13 में भाग दे सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता,
वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि ऐसे किया ताकि ये आसान हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 17/8। इसका जो 2 नंबर है वो है 17/8। तो 17/8 तो आसान है, 8 से डायरेक्ट आप 17 में क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 0.0, 8 एकम 8, 2 0 आएगा, 8 दूनी 16, 4 0, 8 बचे 40। ऐसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें भाग दे दिया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 2.125। ऐसे करके ही अगला प्रश्न भी बनाना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए इसका आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। आगे है 15/1600। 4 नंबर जो है वो है 15/1600। आप इसे भी 10 के रूप में तोड़ सकते हैं या फिर 1600 से 15 में भाग दे दीजिए। तो देखिए दशमलव लगा के 1 0 बैठाएंगे, अभी भी भाग नहीं लगेगा। 1 0 और तो 1 0 अभी भाग नहीं लगेगा। 1 0 और तो 1 0 और। अब देखिए 16 का टेबल 8 बार पढ़िएगा तो 16 8 क्या होता है, नहीं 16 9 कर लीजिए, 16 9 144 होता है। तो आप 9 बार जब इसको पढ़िएगा तो 144 पर 2 0 बैठेगा। 16 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 144 होगा, 2 0 है, करके देख लीजिए 9 से गुणा। 9 0 0, 9 0 0, 9 6 54 का 4, 9 1 9 5 14, इतना आएगा। और माइनस कीजिए, 0 0, 10 में 4 गया 6, ये कट गया, दशमलव के बदला में 1 0 है ना। तो यहाँ 1600 है और यहाँ 6000 है। तो यहाँ पर हम 16 तियाँ क्या करेंगे, 48 करेंगे, क्योंकि 16 चौका 64 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 तियाँ 48, 0 0 2 और ये आपका 1 0 बैठ जाएगा। ठीक है, अब 16 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, तो बताइए। 16 25 80 होगा, 16 96 होगा, क्या 16 7 112 होता है। 7 बार पढ़िएगा तो देखिएगा 0 0 7 6 42, 7 1 7 4 11, इतना आएगा, यही ठीक है। 7 बार पढ़ लीजिए, ऐसे हो जाएगा। 0 0, 10 में से 2 गया 8, ये कट गया। ठीक है, ये मिटा देते हैं, यहीं पे गुणा कर लिए हम। इसके बाद 1 0 और बैठेगा। 16 का टेबल 5 बार पढ़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 8000, ये भी कट गया। मतलब कि इसका भी हम लोगों ने क्या किया, आंसर निकाल लिया। अब इसके बाद क्या है 23/, इसके बाद है 23/, 6 नंबर है 23/। देखिए नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि पहले क्वेश्चन में उन परिमेय संख्याओं को चुनना था जो शांत हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा नंबरिंग इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं संख्याओं को चुना है जो शांत था। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुणा है, कुछ नहीं तो 23, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 को 3 बार लिखिएगा, ठीक है, और 5 को 2 बार लिखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 200। 200 को बाहर कर लीजिए, 23 को अंदर, नीचे वाला बाहर ऊपर वाला अंदर, दशमलव लगा के 0 बैठाइए। 200 एकम 200, 30 आएगा, दशमलव के बदला में 0, 200 एकम फिर 200 हो जाएगा, ये घटेगा तो 100 आएगा, दशमलव के बदला में 0, 200 पचे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये भी कट गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। समझ रहे ना, दशमलव को पहले शून्य लगा सकते हैं, तो ये भी बन गया। अब हमारा कितना बचा, 2 क्वेश्चन और बचा, 6/15। देखिए आगे का प्रश्न क्या है, 6/15। तो 8वां जो प्रश्न है वह है 6/15। 15 से 6 में भाग दे दीजिए, 0.0, 15 चौका 60, ये तो कट गया बहुत आसानी से। ठीक है, इसके बाद है 9 नंबर, ये है 35/50। ठीक है, इसमें क्या करना है, 50 को बाहर 35 को अंदर, 0.0, 7 बार पढ़ लीजिए, ये आ जाएगा, एक ही बार में कट जाएगा। इसका भी आंसर हो गया 0.7, 0.7। और ऐसे करके हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी बना लिया। प्रश्न संख्या 1 में जो जो परिमेय संख्या है शांत था उसी को सिर्फ दशमलव प्रसार के रूप में ला देना था। चलिए हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।